आज के डेट पे एक फिल्म और उसको देखने वाली ऑडियंस के साथ फिल्म रिव्यूअर्स यानी सो कॉल्ड क्रिटिक्स का क्या कनेक्शन है? एक छोटा सा डिस्क्लेमर, मैं सिर्फ यूट्यूब क्रिटिक्स की बात कर रहा हूँ। अबे साले तू भी तो उसी फील्ड में है ना। अच्छा, मैं मानता हूँ मैं उसी फील्ड में हूँ, पर ऑनेस्टली मैं खुद को कभी एक क्रिटिक नहीं मानता और ना ही कभी मान पाऊंगा। एज ए ऑडियंस मैं जस्ट मूवीज के बारे में अपना ओपिनियन तुम सबके साथ शेयर करता हूँ। पर फिर भी ये जो फिल्म रिव्यूअर्स का कम्युनिटी है, रिसेंट टाइम में ये फिल्म और ऑडियंस के बीच में कौन सा भूमिका निभा रहे हैं और कैसे यूट्यूब के फिल्म रिव्यू कम्युनिटी इंडियन सिनेमा को तरक्की करने में सहायता कर रहा है। हाँ, तुम्हें ये जरूर लग सकता है कि इंडियन सिनेमा तरक्की कर रहा है, उसमें यूट्यूबर्स का क्या हाथ है। टेंशन नॉट, उन सभी चीजों के बारे में मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। एज ए ऑडियंस मैं आशा करता हूं कि तुम्हें इस टॉपिक पर जरूर इंटरेस्ट होगा। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि फिल्म रिव्यूज है किस बला का नाम। बिना किसी घुमा फिरा के शॉर्ट एंड सिंपल कहूं तो सपोज मुझे एक मूवी देखना है, ऑब्वियसली उसमें मेरा पैसा और टाइम दोनों ही इन्वॉल्व है। तो इन दोनों चीजों को इन्वेस्ट करके मैं एक मूवी देखकर खुद को सेटिस्फाइड करना चाहता हूं। बस मूवी देखकर मजा आ जाना चाहिए, यही काफी है। पर किस मूवी में मजा मिलेगा किस में नहीं, वो जानने के लिए हम निकल पड़ते हैं रिव्यूअर्स के रास्ते में। स्पेसिफिकली हम यहाँ पर यूट्यूबर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनमें से तुमने किसी एक के ऊपर क्लिक किया। सपोज मान लेते हैं वो हमारे सूरज भैया हैं। वो तुम्हारे साथ सबसे पहले फिल्म की माहौल डिस्कशन करेंगे कि फिल्म का हाइप कैसा है, फिल्म तुम्हारे एक्सपेक्टेशन को बीट कर पाएगी कि नहीं, एटसेट्रा एटसेट्रा। फिर जाके तुम्हें मूवी के बारे में एक शॉर्ट टर्म रॉ रिव्यू मिलेगा। सूरज भैया को मैं बहुत दिनों से फॉलो करता हूं, तो मैं कह सकता हूं कि वो तुम्हें ज्यादा दिमाग लगाने नहीं देंगे। अपनी एनर्जी से वो जस्ट खुद की मसाला एक तौर पे मूवी का ओपिनियन तुम्हारे साथ शेयर करेंगे। शॉर्ट एंड सिंपल, उनके बातों से तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि मूवी को देखना है या नहीं। और ऐसे ही एंटरटेनमेंट से भरपूर रिव्यू मिल जाएगा तुम्हें। बादल सॉरी अरे हमारे बादल भैया को नहीं पहचानते? वो ज्यादा हाइप के बारे में बात नहीं करते हैं, वो डायरेक्ट स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मूवी के बारे में अपना रॉ ओपिनियन शेयर कर देंगे विद मजाक मस्ती के साथ। और वो एक आध बार मूवी के कुछ पर्टिकुलर सीन्स के डिटेल डिस्कशन करना भी पसंद करते हैं, जिससे तुम्हें काफी कुछ नया जानने को मिलेगा कि मूवी को असल में जज करते कैसे हैं। बाकी उनके रिव्यू में भी तुम्हें ज्यादा ध्यान या दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें शॉर्ट एंड सिंपल मजाक मस्ती के साथ सब कुछ समझ में आ जाएगा। फैमिलियर बंदा है, इजीली तुम उससे कनेक्ट कर जाओगे। और इन दोनों से थोड़ा सा ज्यादा ही हटकर काम करते हैं पीजे भाई यानी पीजे एक्सप्लेन, योगी सर यानी योगी बोलता है, मोहित भैया यानी कॉमिक वर्स फ्रीक वर्स, और फिल्मी दुनिया का बेहताज बादशाह तो मैं नहीं कहूंगा, बिल्कुल नहीं कहूंगा, मैं फिल्म इंडियन की बात कर रहा हूं। इन सब का काम करने का तरीका अपने आप में बहुत अलग है, बहुत यूनिक है। पर मैं इन सब के बारे में एक एक करके डिटेल डिस्कशन करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। पर मेरे अकॉर्डिंग तो ये 6 चैनल्स इंडियन में फिल्म रिव्यू कम्युनिटी को लीड करते हैं। और मैं कंफर्म हूं तुम जो ये वीडियो देख रहे हो, हाँ मैं तुम्हारी बात कर रहा हूं, इन 6 चैनल्स में से तुम 2-3 को तो फॉलो करते ही होगे। सही कहा ना मैंने? खैर तुम उनके वीडियोस देखते हो मुझे पता है, तभी तो मेरा वीडियो तुम्हारे पास पहुंचा है। पर क्या सच में एक मूवी देखने से पहले तुम एक रिव्यू प्रेफर करते हो? अच्छा सपोज मान लेते हैं तुम टाइगर 3 मूवी देखने जा रहे हो और तुमने खुद को वचन दे दिया कि इस दिवाली पे मुझे एक मूवी देखना है और वो है टाइगर 3। मतलब देखना ही देखना है, चाहे कुछ भी हो जाए। पर फिर भी तुम मूवी देखने जाने से पहले स्पॉइलर फ्री रिव्यू को एक बार चेकआउट करोगे ही करोगे। ऐसा क्यों किया तुमने? क्या टाइगर 3 मूवी देखने जाने से पहले तुम्हें इस मूवी के रिव्यू देखकर अपना एक्सपेक्टेशन सेट करनी है कि मूवी अच्छा होगी या एवरेज? ये तो नहीं हो सकता ना। तुम रिव्यू इसलिए देख रहे हो क्योंकि उसे देखकर तुम्हें मजा आ रहा है और मूवी देखने जाने से पहले तुम्हारा एक्साइटमेंट बूस्ट हो रहा है। क्या ऐसा ही करते हो ना? देखो भाई, तुम भी जानते हो कि टाइगर 3 एक ऐसा मूवी होने वाली है जिसे देखने के लिए किसी का ओपिनियन जानने की जरूरत नहीं है। फिर भी तुम देखोगे क्योंकि तुमने ऑलरेडी मूवी अनाउंस होने से लेकर मूवी रिलीज होने तक टाइगर से रिलेटेड हर एक मटेरियल को महसूस किया है। मूवी रिलेटेड हर एक अपडेट, टीजर्स, ट्रेलर्स, पोस्टर्स सबको एंजॉय किया है। ओवरऑल तुमने देसी पॉप कल्चर कम्युनिटी में इन्वॉल्व होकर टाइगर से रिलेटेड हर एक अपडेट को कंज्यूम करके अपना एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी बिल्ड कर लिया है। कैसे? सिनेमा दुनिया की यूट्यूब कम्युनिटी की वजह से। क्योंकि किसी भी एक कल्चर में डूबने में तभी मजा आता है जब उस कल्चर में लाखों करोड़ों लोग ऑलरेडी इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। हो सकता है कि तुम्हें मूवीज देखना पसंद है पर तुम्हारे आसपास के फ्रेंड्स भाई लोग मूवीज में कुछ भी इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। सच बता रहा हूं, मैंने भी ऐसा फेस किया है। पर जब मैंने यूट्यूब के ये सिनेमा कल्चर में एंटर किया, सच बता रहा हूं भाई,
कभी निकल ही नहीं पाया। ये सब बात मैं एज ए यूट्यूब क्रिएटर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं बता रहा, एज ए ऑडियंस मैं अपना एक्सपीरियंस तुम सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है कि आज से 10-12 साल पहले यूट्यूब पे ये रिव्यू कम्युनिटी एग्जिस्ट नहीं करता था, पर तब क्या लोग मूवीज नहीं देखते थे? तब क्या लोग सिनेमा के बारे में इतना बातचीत नहीं करते थे? मैं 90s के किड्स में से नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना पता है 90s के तौर पे ऑडियंस मूवीज के बारे में बातचीत करते थे जरूर, पर जब मूवी थिएटर में लगती थी तभी बातचीत हो पाता था। नहीं तो भाई उनके पास रिसोर्सेज कहाँ है, इंटरनेट कहाँ है, फोन कहाँ है? उस टाइम में लोग थिएटर में टूट पड़ते थे, पर मूवी रिलीज होने से 6-7 महीने पहले इतना बातचीत, अपडेट्स, टीजर, ट्रेलर, पोस्टर, इन सब के बारे में बातचीत, इतना सारा क्रेज नहीं था, क्योंकि मैंने जो बताया लोगों के पास उतना रिसोर्सेज नहीं थी। लोग देखेंगे कहाँ से? आज के डेट पे रिसोर्सेज भी है और उस कल्चर में बात करने के लिए ढेर सारे लोग भी, पर वो हुआ कैसे? ऑडियंस का इतना मूवीज के बारे में अट्रैक्शन आया कहाँ से? इसका आंसर एक ही है जो कुछ लोगों को चुभ सकता है। मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूब कम्युनिटी में काम करने वाले फिल्म रिव्यूअर्स की। मैंने थंबनेल में गिने चुने पिक्चर्स ही डाला। ये क्रिएटर्स तो इस कम्युनिटी को लीड करते हैं, पर इनके पीछे हजारों क्रिएटर्स हैं जो इस कल्चर में तुम्हें इन्वॉल्व रखने में सहायता कर रहे हैं। मैं सबका नाम तो नहीं ले सकता, पर उन 1000 में से मैं खुद को देख पाता हूँ। हाँ, मैं उनकी बात कह रहा हूँ जिन चैनल्स को तुमने मूवीज के बारे में अपडेटेड रहने के लिए सब्सक्राइब करके रखा है, जिन चैनल्स को तुमने अपने पसंदीदा सिनेमा कल्चर में इन्वॉल्व रहने के लिए फॉलो करते हो। मैं उन क्रिएटर्स की बात कर रहा हूं, क्योंकि मूवीज वर्ल्ड में तुम इंटरेस्ट रखते हो इसलिए तो उन चैनल्स को सब्सक्राइब किए हो। यही तो है असली राज। ये कोई घमंड नहीं है, बल्कि ये गर्व करने वाली बात है कि आज हम YouTube के द्वारा अपने पैशन में, अपने इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हो पा रहे हैं, जिसमें ऑडियंस, क्रिएटर्स और फिल्म इंडस्ट्री सबका फायदा है। और मैं फिर बता रहा हूं, मैं इन बातचीत को एज ए क्रिएटर्स के पर्सपेक्टिव से नहीं कह रहा, बल्कि एज ए ऑडियंस में तुम्हें समझा रहा हूं। और मुझे बताना पड़ेगा कि कुछ परसेंटेज ही सही फिल्म इंडस्ट्री को इन यूट्यूबर्स की वजह से थोड़ा बहुत तो बेनिफिट जरूर हो रहा है। तभी तो मूवीज में बदलाव हो रहा है यार, नहीं तो वही घिसी पिटी मूवीज देखना पड़ता। लोग असल में इस कम्युनिटी पे ट्रस्ट करते हैं और इसीलिए असल में अच्छे मूवीज बिजनेस करते हैं और बुरी मूवीज पिट जाती है। हो सकता है कि इंडस्ट्री के बहुत लोग हमारी इस फिल्म रिव्यू कम्युनिटी को वैल्यू नहीं देते हैं, पर तुम पब्लिक देती है ना, यही काफी है, क्योंकि पब्लिक इज द किंग। तो पब्लिक बताओ क्या लगता है, YouTube के ये फिल्म रिव्यू कम्युनिटी की वजह से सिनेमा कल्चर थोड़ा बहुत बड़ा हो रहा है कि नहीं? इंडियन सिनेमा की तरक्की में क्या हम जैसे लोग कुछ भी कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं? एज ए ऑडियंस इस तरीके की क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ तुम लोगों के पास है। फटाफट नीचे लिख डालो और डिस्कशन में मजा आए तो लाइक ठोको। लाइक ठोकना ये बहुत ऑफ टॉपिक है, ऐसी डिस्कशन बहुत जगह पे तुम्हें नहीं मिलेगा। फिर कभी ऐसी बातचीत होगा, इस बार के लिए सब्सक्राइब करके ही रख लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय। और एक बात, तुम इससे एग्री करते हो कि नहीं मुझे पता नहीं, पर हर एक फील्ड में राजा वही होता है जो राजा अपने प्रजा को खुद से भी ज्यादा वैल्यू देते हैं, क्योंकि प्रजा ही संतुष्ट नहीं हुआ तो राजा होने का मतलब क्या? और उन प्रजा में से राजा को कुछ ओपिनियन क्या यूट्यूब के द्वारा लोग नहीं दे सकते हैं? क्या इंडियन ऑडियंस का इतना भी अधिकार नहीं बनता? बताना कमेंट पे तुम्हें क्या लगता है। बाकी मैंने जो अभी कहा एक्सटेंडेड वर्जन में, तुम्हें लग सकता है कि मैं क्या उल्टा सीधा बक रहा हूँ, पर इस बात में लॉजिक है, थोड़ा सा समझ के देखना। इसके बारे में और क्या ही बताना, शायद बिग बॉस OTT के बाद सबको पता चल ही चुका है कि यूट्यूबर्स का वैल्यू कितना ज्यादा है इस टाइम में। खैर, मैं भला छोटा यूट्यूबर, मैं ऐसा बात करने का औकात नहीं रखता। तुम रखते हो, तुम ऑडियंस तुम रखते हो। अपना ओपिनियन कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।